हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हाजिर हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, और वो भी किस सब्जेक्ट का? आपकी एससी ये है झारखंड का, ठीक है। और झारखंड में आपको पता होगा दारोगा का एग्जाम हुआ है कितना बार? 2 या 3 बार हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है झारखंड का जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये झारखंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दारोगा का जो क्वेश्चन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? तो उत्पाद सिपाही कुछ एग्जाम होने वाला है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर जो 30-35 सेट है दारोगा का जो आया हुआ है क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन का वहां सेट आता है, लेकिन उत्पाद सिपाही 50 क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसी में से ये 30 क्वेश्चन के हिसाब से अगर 10 सेट अगर करते हैं तो मतलब 300 क्वेश्चन, इतना अगर करते हैं तो आपका तैयारी जो कर रहे हैं उसका रिवीजन बहुत सही ढंग से बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं झारखंड का दारोगा का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो जो दारोगा का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड को दारोगा का भी बहाली आने वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाल लिए हैं, फिजिकल निकाल लिए हैं, और जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं रिटर्न का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की? अब यह हो सकता है ये 2017 का है क्वेश्चन, ठीक है। तो 2017 में कितना रहा होगा अभी के हिसाब से, इसका आंसर आपको देना है। तो अभी के हिसाब से कितने टोटल व्यक्ति हो गए हैं? टोटल मेरे ख्याल से ये टोटल यहाँ पर तो नहीं है ऑप्शन, ये 7 होना चाहिए, ठीक है। चलिए गिन देते हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी, पहले मुख्यमंत्री। उसके बाद बनते गए कौन है? अर्जुन मुंडा। उसके बाद शिबू सोरेन। उसके बाद मधु कोड़ा। उसके बाद कौन बने मुख्यमंत्री? उसके बाद बन गए मुख्यमंत्री आपका हेमंत सोरेन जी। और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बन गए? रघुवर दास जी। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद बने हैं कौन? चंपई सोरेन जी। ये कितने व्यक्ति हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 व्यक्ति जो है अभी तक जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ जो है आंसर जो है इसका 7 होगा। चलिए, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो देखिए, आपको याद होगा कि 2019 के जो उत्पाद सिपाही क्वेश्चन कराए हैं उसमें भी जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा, कितने बार लागू हुआ है। कितने बार लागू हुआ झारखंड निर्माण के बाद? 3 बार लागू हुआ। सबसे पहले कब हुआ था? 2009 में लागू हुआ था, ठीक है। आपका इसका डेट कमेंट करके बताइएगा कितना जनवरी को पहली बार लागू हुआ 2009 में। उसके बाद 2010 में लागू हुआ, फिर 2013 में लागू हुआ है। इन सब का जो पहले से तीसरा करके डेट बताइएगा कब लागू हुआ था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आइए। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल लगा? देखिए यहाँ साल ही पूछ दिया, तो 2009 में लगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2000 में वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? तो झारखंड के राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने लोगों ने इस झारखंड में राज्यपाल के पद पर आसीन हुए हैं। तो अभी तक जो है 2024 जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अक्टूबर, तो यहाँ पर जो है अभी तक जो है 12 व्यक्ति जो है राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके हैं झारखंड में, ठीक है। तो उस वक्त के हिसाब से क्वेश्चन रहा होगा, तभी 12 इसका आंसर होगा। और 12वें राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? तो महामहिम संतोष गंगवार जी हैं, ठीक है। चलिए, संतोष गंगवार से पहले कौन थे? तो कौन थे? सीपी राधा कृष्णन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलिए, भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है, मतलब कितना नंबर का, नंबर पूछ रहा है, कौन सा नंबर का? था 28वां राज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 2000 में जब बना था 3 राज्य झारखंड के साथ बना है, 2 राज्य और बना है ना। 27वां नंबर में कौन सा बना है? 27वां नंबर मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और 28वां नंबर जो है उत्तराखंड का है। चलिए, और 27वां नंबर, 26वां नंबर हो गई उत्तराखंड, 27वां नंबर छत्तीसगढ़ और 28वां नंबर झारखंड। नेक्स्ट है जी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है। तो किसका है? तो बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मदिन 15 नवंबर, 15 नवंबर 1875 इसका जन्मदिन है बिरसा मुंडा का। और इसी वजह से 15 नवंबर का डेट जो रखा गया झारखंड की स्थापना का, ठीक है। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? ये आपको बताना है इसका आंसर। तो झारखंड के जो राजभवन है उसके आर्किटेक्ट कौन थे?
तो इसके आर्किटेक्ट थे आपका सैडलो बैलार्ड। इसका पहला आंसर होगा ये, सैडलो बैलार्ड। ठीक है, ये 62 एकड़ में क्षेत्रफल में बना फैला हुआ है। 1930 में प्रारंभ हुआ था और मार्च 1991 में 7 लाख के लागत से इसका निर्माण पूरा हुआ। ठीक है, 1930 में शुरू हुआ था निर्माण, 1991 में कंप्लीट हुआ है। और लगभग जो है इसमें पैसा 7 लाख रुपये जो है लागत आई, और 62 एकड़ जो है क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, 4 जिला कौन कौन सा है? तो रांची, जसीडीह, खरसावां और गिरिडीह। कौन है? रांची, जसीडीह और गिरिडीह, और एक है इसका आंसर खरसावां। तो 4 में से कौन है? तो ये गिरिडीह इसका आंसर हो जाएगा। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाएगा? सिंहभूम में, घाटशिला में, कोडरमा की, कहाँ लोहरदगा में पाया जाएगा? कहाँ जाएगा? पाट क्षेत्र में। पाट क्षेत्र में कौन आता है? लोहरदगा, लातेहार और ये गुमला, ये 3 क्षेत्र जो है इसमें आता है। चलिए नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो खरीफ है, रबी है और जायद है, गर्म नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित में से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं क्रोमाइट और मैग्नीज? तो क्रोमाइट और मैग्नीज जो है आयरन और लौह अयस्क के साथ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ मिलता है लौह अयस्क? पश्चिम सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, तो 62 का डी आंसर हो जाएगा। झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार है क्या है? ठीक है, तो झारखंड में अभी का करंट का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। झारखंड में, वैसे देश में तो झारखंड जो है वो पहला स्थान है भंडार की दृष्टि से। ठीक है, भंडार की दृष्टि से झारखंड का देश है पहला स्थान है कि सबसे ज्यादा जो है कोल रिजर्व भारत में कहाँ है? तो किसके पास है? तो देखिए यहाँ पर देश में पहला स्थान है भंडार की दृष्टि से। और अभी वर्तमान में 2022 के डेटा के हिसाब से बता रहे हैं, 86.66 बिलियन टन जो है, बिलियन टन यहाँ पर कोयला का क्या है? भंडार है, पहला स्थान है। और उत्पादन में अगर पूछा जाए झारखंड का कौन सा स्थान है, तो कितना, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है कोयला उत्पादन में। ठीक है, तो पहला स्थान कोयला उत्पादन में किसका है? तो पहला स्थान है कोयला उत्पादन में किसका? सी जी, हमारे पड़ोसी छत्तीसगढ़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र जो है उत्पादक है? तो गैर कोकिंग कोल का जो है एकमात्र उत्पादक कौन है? नॉन यहाँ पर लिख दिया है गैर, यहाँ प्राइम होगा। प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक कौन है? तो ये झारखंड है, प्राइम कोकिंग कोल। ठीक है, और 3 चीज का एकमात्र उत्पादक झारखंड है पूरे इंडिया में, प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट का। ये 3 चीज का इसका वेबसाइट में भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आइए। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो बियाडा का क्षेत्रफल क्या है? मैंने उसका एरिया कौन है, क्षेत्रफल यहाँ लिख दिया, उसका एरिया कौन सा है? तो कोल्हा कमिश्नर, छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर, संथाल परगना कमिश्नर। तो यहाँ के हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए छोटा नागपुर कमिश्नर, क्या कि उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर दोनों मिला के इसमें आता है। ठीक है, तो 65 का देखिए यहाँ पर जो है उत्तरी छोटा नागपुर। अच्छा, ये कमिश्नर जो है इसके हिसाब से ये उत्तरी छोटा नागपुर दे दिया आंसर। चलिए इसका बी आंसर माना है। झारखंड का राजधानी कौन है? तो दुमका है। ये तो कई बार सवाल मेरे ख्याल से ये उत्पाद सिपाही वाला जो था प्रीवियस ईयर का 2019 वाला, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 फरवरी 2015, ये करंट अफेयर का सवाल है। झारखंड पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम द्वारा किससे नियुक्त किया गया था? तो पुलिस महानिदेशक पूछता है, आपको याद कर लेने का है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको याद कर लीजिए, वर्तमान में अभी जो है अनुराग गुप्ता जो है, कौन है? आईएएस आईपीएस जो है वो है झारखंड के पुलिस महानिदेशक। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य बन गया? तो ये हो गया इसका आंसर बी, ये दूसरा हो गया। तो पहला कौन होगा? तो पहला होगा बिहार, क्योंकि जेपी जो कहाँ से संबंध रखते थे? बिहार से रखते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड धाम किस जिला में है?
तो झारखंड धाम किस जिला में है? यह जो है गिरिडीह जिला में है, झारखंड धाम है। और यह गिरिडीह जिला में धनवार के पास है। ठीक है, धनवार के पास है। और भगवान शिव से संबंध रखते हैं, ये शिव का मंदिर है। चलिए, झारखंड राज्य में एचईसी कारखाना किस देश के सहयोग से लाया गया? अगर एचईसी पूछेगा किसके सहयोग से लाया गया है? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये लाया गया है किसके सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया। यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया। बेसिकली जो है इसका स्थापना 1958 में रांची के हटिया नामक स्थान पर हुआ था। और वहां पर दो देश थे उस समय, रूस और चेकोस्लोवाकिया। रूस भी था और चेकोस्लोवाकिया। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रूस और चेकोस्लोवाकिया रहेगा तो आंसर फिर इसका रूस होगा। इस बात को ध्यान देना। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका हो जाएगा आंसर कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। तो झारखंड में प्रथम जो भी है उसको आपको याद कर लेने का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी। अब ये फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कहाँ से आ गया? तो जब एचईसी का स्थापना किया गया था ना, तो यहीं पर तीन जो है संयंत्र स्थापित किया गया था। कितना संयंत्र? तीन संयंत्र। उसी में एक था फाउंड्री फोर्ज प्लांट। फाउंड्री फोर्ज प्लांट, एफएफपी। यह चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद एक था हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। और यह जो है स्थापित किया गया था रूस की सहायता से। और एक था जिसका नाम था हेवी मशीन टूल्स प्लांट, और इसको स्थापित किया गया था चेकोस्लोवाकिया के। तो दो है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट और हैवी मशीन टूल्स प्लांट, ये दोनों चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, झारखंड राज्य के चांदिल जल विद्युत योजना, चांदिल डैम में जो विद्युत जल विद्युत योजना है वो किस नदी पर है? तो चांडिल डैम आपको पता ही है किसमें है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, चलिए, जब स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे तो इसे बताएंगे। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना में चार बांध का जो है निर्माण किया गया है। दो स्वर्ण रेखा नदी में है और दो इसकी सहायक नदी जो क्या है, खरकई। ठीक है, तो जब बात आएगा तो बाकी डिटेल्स पढ़ाएंगे। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा जगह है झारखंड का जिसको जो है छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो यह कौन है? झारखंड का नेतरहाट, जो लातेहार जिला में है। ठीक है, हाँ, तो नेतरहाट क्या कहते हैं? छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। नेक्स्ट, दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन जो है आपका 1976 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1976 में। और इसको जो है 1992 में यहाँ पर जो है हाथी परियोजना का क्या किया, शुरुआत किया गया। ठीक है, ये दो बात हो गया। और एक बात ये जान लीजिए कि ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य ये है कहाँ? तो ये कहाँ है? ये है पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। अब पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर कौन सा है? हेडक्वार्टर है इसका जमशेदपुर, यानी कि टाटा। ठीक है, तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और अगर ऐसे प्रमंडल के हिसाब से पूछा जाए तो कौन सा प्रमंडल पड़ेगा? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब पड़ता है कोल्हान प्रमंडल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? एकमात्र जो है नेशनल पार्क है। और यह जो है कहाँ पर स्थित है, किस जिला में? यह जो है लातेहार जिला में, सबसे इंपोर्टेंट। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई है। ठीक है, 1986 में। और 1932 में पहली बार जो है यहाँ पर बाघ गणना मैंने टाइगर का जो है सेंसस हुआ था, टाइगर सेंसस। ठीक है, बाघ जनगणना हुआ। ठीक है, और यहीं पर 1973 74 में जो है, या 72 73 होना चाहिए मेरे ख्याल से, चलिए 73 74 कर दिए, बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है, बाघ परियोजना ने शुरुआत की। और नेशनल पार्क में इसका स्थापना कब हुआ? 1986 में। मतलब अभयारण्य और टाइगर रिजर्व से पहले से ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हुंडरू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से?
अब हुंड्रू यहाँ क्यों पूछ दिया कि हुंड्रू जो है यहाँ पर क्या है, जल प्रपात है। यहाँ हुंड्रू क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल है। ठीक है, फॉल है, हुंड्रू फॉल है। ठीक है, और ये जो है रांची से कितना किलोमीटर है, यह जो है रांची से 45 किलोमीटर है, यहाँ के हिसाब से 40 किलोमीटर दिखाता है, 40 से 45 के बीच में है। ठीक है, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो किस साल दिया गया बोकारो को? तो बोकारो को जो है 1991 में। ठीक है, तो बोकारो के साथ दो जिला और थे झारखंड के, एक था गढ़वा और एक था चतरा। ठीक है, बोकारो, गढ़वा, चतरा, ये तीनों को जो है 1991 में जो है किसका जिला का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो बिरसा मुंडा कहाँ से है? उलिहातू खूंटी। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से है? तो ये रांची से है। चलिए, लुगु बुरु ये संथाल जनजाति के क्या है, संस्थापक है। आज के वीडियो में बताएंगे आपको संथाल जनजाति के, संथालों के पूर्वज भी कह सकते हैं। ठीक है, और यही जो है इन्हीं का संबंध जो है कहाँ से है, बोकारो से है। ये बोकारो जिला के ललपनिया, ललपनिया, ललपनिया से इसका संबंध है। ठीक। चलिए देखिए, करिया मुंडा जो है ये खूंटी से हैं, संबंध इनका। ये खूंटी लोकसभा से जो है मेंबर भी रहे हैं, और 2009 से 14 के बीच में जो है ये लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, करिया मुंडा जी। चलिए, अब जो है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1991 में ये किया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते प्रीवियस क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।